भारत की तुलना विदेशों से करते हो। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की पहचान जानते हैं आप? भारत की माटी का महत्व पता है आप? मैं बता रहा हूं आपको। भारत की माटी का महत्व है प्यारे। यहां का एक कंकर, अगर कोई मेरी एक भोली सी माता गोल मटोल कंकर को उठा करके किसी पीपल के पेड़ के पास, किसी नीम के पेड़ के पास रख दे प्यारे, और एक लोटा जल चढ़ा दे प्यारे, तो कंकर कंकर नहीं, वो कंकर शंकर बन जाता है प्यारे। ये भारत की माटी का महत्व है। आज मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा कष्ट होता है कि जब लोग अपने ही चौराहे पर बैठ करके अपने धर्म की बुराई किया करते हैं। अन्य किसी भी संप्रदाय के अनुयायी को आप उसके धर्म की बुराई करते अपने चौराहे पर नहीं देखेंगे प्यारे। आज मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। मैंने बाइबल भी देखी है, कुरान भी मैंने पढ़ा है। मैंने मुस्लिम संप्रदाय के बीच में कथा भी की है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को आपने पहचाना नहीं प्यारे। आज जिस संप्रदाय को देखो, केवल सनातन धर्म पर ही कुठाराघात कर रहा है। क्यों? चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय हो, चाहे सिख संप्रदाय हो, चाहे यीशु हो। आजकल तो गांव-गांव, गली-गली दरबार लगाए जा रहे हैं। भैया चलो उनके प्रार्थना में चलते हैं, सारा दुख दूर हो जाएगा, भूत प्रेत बाधा चली जाएगी। अरे धिक्कार है तेरी जिंदगी में, जब भगवान की शरण में आने पर तुझे अगर कल्याण नहीं हुआ तो कहीं नहीं पाएगा प्यारे तुम मार्ग। और तूने अपने सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरी संस्कृति, दूसरी सभ्यता अपना करके, एक वो दौर हुआ करता था, हम लोग बचपन में कब महाराज प्रार्थना किया करते थे, वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ, पर सेवा पर उपकार में हम क्यों नहीं है। जिस जाति धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी में हो जाओ। कहां गई ये संस्कृति, कहां गई ये सभ्यता? ये दुनिया की चकाचौंध देख करके कुछ चंद पैसों के लालच में हम अपना धर्म छोड़ देते हैं। अरे सनातन क्या है जानते हैं आप? पढ़ लेना आप उठा करके। मैंने हर धर्म, हर संप्रदाय के विषय में झांक करके देखा है, पढ़ा है। अन्य धर्मों को बनाना पड़ता है, सनातन धर्म कभी बनाता नहीं। जन्म से जैसे व्यक्ति होता है उसे वैसे ही रखा जाता है। मुस्लिम भी कब होता है? जब जन्म के बाद उसका खतना होता है तब। सिख बनाए जाते हैं, ईसाई बनाए जाते हैं, सनातन बनाया नहीं जाता है। सनातन का सीधा सा अर्थ मैं आपको बता दूं। सनातन क्या है? जो हमारे तन में सना हुआ है वही है सनातन प्यारे। ये बनाया नहीं जा सकता है। ये हमारे तन में है, ये हमारे रग रग में है, हमारे ब्लड में है प्यारे। हम अपना पिता छोड़ करके दूसरे को अपना बाप कहें, अरे तुझसे बड़ा नालायक कौन होगा? यहां का ना हुआ ना वहां का। आज मैं देखता हूं मेरे कुछ ऐसे लोग, जब मैं देखता हूं कि उनको कुछ चंद पैसों के लालच में, आज यीशु के दरबार में तो कहीं इनके दरबार में, कहीं उनके दरबार में ले जाया जा रहा है। कमी किसकी है? गलती किसकी है? गलती समाज की है। क्योंकि हमने अपने बच्चों को बचपन से वो संस्कार नहीं पढ़ाए हैं।
हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि बेटा अगर हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे धर्म के लिए अगर अपना सर भी कटाना पड़े तो आगे आना। तो आज हर व्यक्ति चाहता है सरदार भगत सिंह तो हूं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, पड़ोसी के यहाँ। और भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की विरासत क्या है जानते हैं आप? भारत की मां का कलेजा आप जानते हैं? इन माताओं में क्या साहस है, ध्यान देना, नोट कर लेना। भारत के मां के अंदर ही वो सामर्थ्य है जो राम और कृष्ण को जन्म दे सकती है। भारत के माताओं के अंदर ही वो साहस है प्यारे, जो स्वामी विवेकानंद जैसे क्रांतिकारी राष्ट्र संत को जन्म दिया था। आज गलती केवल बच्चों की नहीं है, गलती माँ बाप की है, उनके गार्जियन की है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को कभी राष्ट्र का पाठ नहीं पढ़ाया। उन्होंने अपने बच्चों को कभी धर्म की शिक्षा नहीं दी। और मैं कहता हूं, नोट कर लेना अपने डायरी के पहले पन्ने पर, नोट कर लेना अपने जीवन डायरी के फर्स्ट पेज पर पहली लाइन। जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को कितना बड़ा बैंक बैलेंस दे करके चले जाएं, जो लोग ये सोचा करते हैं हम अपने बच्चों को कितना बड़ा मकान दे करके चले जाएं, दुकान दे करके चले जाएं, फैक्ट्री दे करके चले जाएं, ध्यान दें नौजवान भाई बहन, अगर बेटा और बेटी लायक होंगे तो अपने पिता की कमाई पर अपनी शौक को कभी नहीं पूरे करेंगे। और बेटा बेटी यदि नालायक निकल गए तो अरबों की प्रॉपर्टी दे करके चले जाओ, मैं गारंटी से कहता हूं चुटकी में उड़ा करके चले जाएंगे। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है बच्चों को धन देने से ज्यादा धर्म दे करके जाओ प्यारे। कहावत कही जाती है हमारे यहाँ देसी कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। बेटा यदि लायक होगा तो अपने पिता की कमाई पर अपनी शौक कभी नहीं पूरी करेगा, और बेटा यदि नालायक निकल गया तो अरबों की प्रॉपर्टी बना करके जाओ, वो चुटकी में उड़ा देगा प्यारे।